नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज गोल्ड रोज अपने नए हाईज बना रहा है और अपनी एक ऐतिहासिक ऊंचाई पे खड़ा है। अगर हम पिछले 7-8 साल की बात करें तो सोने ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया था। वह लगभग थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे एक रेंज में ही चल रहा था, लेकिन पिछले एक साल में इसने लगभग 40% रिटर्न दिया है। और अगर हम सिर्फ कोरोना पैंडेमिक के पिछले 4 महीनों को देखें तो गोल्ड की कीमतें लगभग 30% ऊपर आ गई हैं। ऐसे में सभी निवेशकों का ध्यान भी आज सोने की तरफ है कि इसमें आगे क्या होगा, इसमें क्या निवेश बनता है, क्यों ये इतना बढ़ता जा रहा है और यह कब तक बढ़ेगा। तो आइए इस पर बात करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो इस समय तो भारत में सोने की इतनी डिमांड नहीं है, क्योंकि मैरिजेस पोस्टपोन हो रही हैं, सारे फंक्शंस पोस्टपोन हो रहे हैं। ऐसे में लोग सोने की खरीदारी भी नहीं कर रहे। लेकिन सोना इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से सारी दुनिया के बड़े निवेशक एक सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं, यानी एक ऐसा सुरक्षित निवेश जहां पर उनका पैसा सुरक्षित रह सके। तो सबसे प्रमुख कारण जो सोने की कीमतों को पूरी दुनिया में बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा रहा है वह है कोरोना महामारी और उसका प्रभाव, जिसकी वजह से निवेशकों के पास आज ज्यादा विकल्प नहीं है अपने पैसे को लगाने के लिए और वे अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और खराब परिस्थितियों में सोने का निवेश के रूप में हमेशा निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सोने की कीमतों के बढ़ने का एक और अन्य प्रमुख कारण है यूएस और चाइना के बीच बढ़ता हुआ तनाव। अब यूएस और चाइना आज दुनिया की दो सबसे प्रमुख बड़ी इकोनॉमीज हैं, और जब उनके बीच में तनाव बढ़ेगा तो ऐसे में पूरी दुनिया के मार्केट्स के ऊपर इसका असर होगा। और दुनिया के मार्केट्स में जब अस्थिरता बढ़ती चली जाती है तब निवेशक सोने की ओर अपना रुख करते हैं और सोने को एक सुरक्षित निवेश के रूप में अपनाते हैं। गोल्ड प्राइसेस के बढ़ने का एक और प्रमुख कारण है कि यूएस डॉलर दुनिया की अन्य प्रमुख करेंसीज की तुलना में पिछले कुछ महीनों में वीक हो रहा है। यूएस डॉलर के वीक होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कोरोना महामारी, जो कि यूएस में अभी तक कंट्रोल में नहीं आ पाई और उसके यहाँ केसेस भी सबसे ज्यादा हैं और सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि वहां पर अनेक कारणों की वजह से अशांति भी है, जैसे अभी हाल ही में बहुत सारे प्रदर्शन हुए। उसके बाद वहां पर अभी राजनीतिक स्थिरता का भी समझ में नहीं आ रहा कि नेक्स्ट इलेक्शंस में क्या होगा। तो अनेक कारण हैं जिनकी वजह से यूएस डॉलर वीक हो रहा है और सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। सोने की कीमतों के दुनिया में बढ़ने का एक और प्रमुख कारण यह है कि अभी सभी सरकारें अपने अपनी कंट्रीज में लिक्विडिटी को बढ़ा रही हैं। वे इंटरेस्ट रेट्स को कम करती जा रही हैं। कई जगह तो ये इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव में भी आ गई हैं। ऐसे में जब गवर्नमेंट्स लिक्विडिटी को इंट्रोड्यूस कर रही हैं और लिक्विडिटी के पास जाने के बहुत सारे रास्ते नहीं हैं, तो ऐसे में बहुत सारा पैसा सोने की ओर अपना रुख करता है और सोने की कीमतों को बढ़ाता है। अब दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं कि सोने की कीमतें कब तक बढ़ेंगी। तो इस पर ज्यादातर विशेषज्ञों का यह कहना है कि जब तक कोरोना महामारी कंट्रोल में नहीं आ जाती या फिर इसका वैक्सीन बाजार में नहीं आ जाता और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती, यानी दुनिया में शांति नहीं होती और अमेरिका चाइना के बीच बढ़ते हुए तनाव एक कंट्रोल वाली स्थिति में नहीं आते, तब तक यह सोने की कीमतें बढ़ती रहेंगी। सोने की कीमतें मुख्य रूप से कोरोना महामारी और दुनिया में बढ़ती हुई अशांति की वजह से फ्यूल हो रही हैं। तो जब यह दो फैक्टर्स कंट्रोल में आ जाएंगे तो सोने की कीमतें भी बढ़ना कम हो जाएंगी या फिर बंद हो जाएंगी। अब अगली बात पर आ जाते हैं कि सोने की कीमतें कितनी बढ़ेंगी। तो इसके ऊपर अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। जैसे अभी कल ही एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि सोने की कीमतों को वे अगले 18 महीनों में 65,000 रुपए तक जाता हुआ देखते हैं। उसी तरह मैंने किसी एक फॉरेन फर्म की रिपोर्ट पढ़ी, उन्होंने कहा है कि सोने की कीमतें अगले 1.5 से 2 साल में 80,000 रुपए तक जा सकती हैं। लेकिन यहां पर एक समस्या यह है कि जब भी यह कीमतें बढ़ती हैं तो ये सभी लोग खरीदो खरीदो और बढ़ेंगी खरीदते जाओ, सब लोग खरीदने की बात करने लग जाते हैं और बड़े बड़े टारगेट्स देने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर यह होता है कि जब भी ये कीमतें गिरना शुरू होती हैं तो सभी लोग बेचो बेचो, अब और ज्यादा गिरेगा और गिरेगा, यह करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में कितना बढ़ेगा यह श्योरिटी के साथ कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उसी तरह से आज सभी लोग सोने में खरीदने की राय दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि बहुत बढ़ेगा आगे, लेकिन असलियत यह है कि कोई भी फ्यूचर की स्थिति को प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, सब एक अपना अनुमान लगा सकते हैं। तो वर्तमान में निवेशकों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप एक फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट करें और एकदम तेजी से गोल्ड के अंदर ज्यादा पैसा लगाने की ना सोचें। हमेशा अपना पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा गोल्ड के अंदर निवेशित रखना चाहिए, जिसका महत्व आज समझ में भी आ रहा है क्योंकि दूसरी एसेट क्लासेस में जहां गिरावट आ रही है वहीं सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। तेजी से बढ़ते हुए सोने को देखकर लालच में न आए और बिना सोचे समझे अपना सारा पैसा सोने में ना लगा दें, क्योंकि कुछ विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि जितनी तेजी से सोना बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से इसके अंदर करेक्शन भी आ सकता है जब स्थितियां सामान्य हो। तो इसलिए आप सारा का सारा पैसा अपना सोने में यह सोचकर कि बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा ना लगा दें। अब अगला प्रश्न है कि गोल्ड में निवेश कैसे करें। तो इसमें अगर आप सिर्फ निवेश की दृष्टि से देखें तो गोल्ड ईटीएफ्स या फिर गोल्ड बॉन्ड्स फिजिकल गोल्ड की तुलना में बहुत बेहतर हैं
और आपको सिर्फ निवेश की दृष्टि से आप देखें तो आपको गोल्ड फंड्स या फिर गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करना चाहिए। और सबसे जो खराब तरीका है निवेश का वह है गोल्ड ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी में तो आपके मेकिंग चार्जेस और बहुत सारे चार्जेस एक्स्ट्रा लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत नुकसान होता है। तो सिर्फ निवेश की दृष्टि से गोल्ड ETF या फिर बॉन्ड्स, और उसके बाद फिजिकल गोल्ड, और लास्ट में गोल्ड ज्वेलरी। तो गोल्ड ज्वेलरी में आप अपने इस्तेमाल के लिए तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन उसे सोने के अंदर निवेश मानकर खरीदारी ना करें। धन्यवाद।